Welcome back, dear students. Myself Daisy ma'am, and in the previous video we have covered about the androecium. Now in this part also we are going to talk something about androecium, that is cohesion of stamens. Androecium के अंदर stamens किस तरह से प्रेजेंट हैं, वो फ्री भी हो सकती हैं, वो जॉइंट भी हो सकती हैं, ग्रुप में हो सकती हैं, बंडल्स में हो सकती हैं। तो ये जो सारी सिचुएशंस होती हैं इन्हीं को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसीलिए इसका टॉपिक का नाम है कोहेजन ऑफ स्टेमेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज पहले तो इंट्रोशियम में मैंने अभी आपको बताया कि स्टेमेन्स जो हैं वो फ्री भी हो सकती हैं और जॉइंट भी हो सकती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो फर्स्ट सिचुएशन इज मोनोएडल्फस स्टेमेन्स। मोनोएडल्फस स्टेमेन्स में क्या होता है, जो फिलामेंट्स होती हैं, जितने भी स्टेमेन हैं उनकी जो फिलामेंट्स होती हैं वो यूनाइट हो जाती हैं और यूनाइट होकर एक सिंगल ट्यूब बनाती हैं जिसको स्टैमिनल ट्यूब बोलते हैं। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस स्टेमेन। इस तरह के जो स्टेमेन्स होते हैं उनको हम मोनोएडल्फस स्टेमेन बोलते हैं। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एंथर्स क्या है, फ्री हैं। ऊपर की तरफ आपको एंथर्स फ्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके जो फिलामेंट्स हैं वो जॉइन होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस स्टेमेन। इसका एग्जाम्पल चाइना रोज है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई है ये पिक्चर चाइना रोज की ही है। देन नेक्स्ट इज डाईएडल्फस स्टेमन। इसमें क्या होता है, फिलामेंट्स जो होते हैं स्टेमन के वो जुड़े हुए होते हैं। अब डाई लिखा है मतलब दो, तो जब यूनाइट होते हैं तो वो दो बंडल्स फॉर्म करते हैं और उनके एंथर्स फ्री रहते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ पे दो बंडल्स आपको दिख रहे हैं, फिलामेंट यूनाइटेड इन टू बंडल्स, और दोनों बंडल्स अलग अलग हैं और नीचे से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर से आप देखेंगे कि ये बाइफकेट हो रहे हैं, दो बंडल्स फॉर्म कर रहे हैं और एंथर्स जो हैं वो फ्री हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डाईएडल्फस स्टेमेन्स। इस तरह के स्टेमेन्स को हम डाईएडल्फस स्टेमन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पी और सिस्बानिया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डाईएडल्फस स्टेमेन्स। देन नेक्स्ट कम्स पॉलीएडल्फस स्टेमन। इस सिचुएशन में क्या होता है, फिलामेंट्स जो होते हैं वो यूनाइटेड रहते हैं, लेकिन पॉली मतलब मैनी, तो उनमें जो बंडल्स बनेंगे वो ढेर सारे बंडल्स बनेंगे और जितने भी एंथर्स होंगे वो सारे फ्री होंगे। एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन और कैस्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फिलामेंट्स हैं यूनाइटेड भी हैं और ये बंडल्स में हैं। हियर यू कैन सी 4 बंडल्स, दो 4 सेपरेट बंडल्स आपको दिख रहे हैं और बंडल्स के ऊपर एंथर जो हैं वो फ्रीली अटैच हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस स्टेमेन्स। ये कॉटन का फ्लावर है, वहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सिनजेनेसिस स्टेमेन्स। सिनजेनेसिस स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट्स फ्री होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि फिलामेंट्स यूनाइटेड हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलामेंट्स फ्री हैं लेकिन एंथर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो यूनाइट हो रहे हैं और एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको सनफ्लावर में मिलेगा। यू सी हियर, सनफ्लावर में देखिए नीचे फिलामेंट्स, जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिलामेंट्स फ्री हैं और ऊपर जो येलोइश पार्ट है दैट इज एंथर पार्ट, वो क्या है, यूनाइटेड है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सिनजेनेसिस स्टेमेन्स। नेक्स्ट कम्स सिनैंड्रस स्टेमन। सिनैंड्रस स्टेमन में क्या होता है कि एंथर्स और फिलामेंट्स दोनों ही फ्यूज होते हैं। इस केस में एंथर्स भी फ्यूज होंगे, फिलामेंट्स भी फ्यूज होंगे अलोंग देयर लेंथ। लंबाई के, इनकी जो लंबाई है इसमें ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है गॉड। अब यहाँ पे देखिए एंथर जो है सिनैंड्रस कंडीशन में, देखिए एंथर्स भी फ्यूज्ड हैं, ऊपर की तरफ देखिए एंथर भी फ्यूज्ड हैं और नीचे जो फिलामेंट्स हैं वो भी फ्यूज हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के क्या बोलते हैं, सिनैंड्रस स्टेमन। Then next we will talk about the last whorl of the flower, that is the gynoecium. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग gynoecium के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ gynoecium पढ़ेंगे, then inflorescence and placenta. So thank you very much. Welcome students, this is Daisy ma'am, and now we have reached till the last part of this chapter, that is gynoecium. So let's start with the topic. Gynoecium
द गाइनोशियम और पिस्टल इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, ये फ्लावर की इनर मोस्ट वॉल को फॉर्म करती है और ये थैलेमस के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होती है, राइट। थैलेमस के सेंटर में लोकेटेड होती है। इसमें एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आई शो यू इन द डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल कार्पल। देखिए इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा है, मिडिल में स्टाइल है और बेसल पार्ट जो है वो ओवरी फॉर्म हो रही है। तो ये आपका कार्पल का पूरा स्ट्रक्चर है। सो हम एक एक करके इसके पार्ट्स को देखेंगे। स्टिग्मा, इट इज़ द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट ऑफ द कार्पल। ये कार्पल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, नॉब लाइक होता है और ये एडॉप्टेड होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। तो इसके अंदर एडॉप्टेशन होता है। क्या एडॉप्टेशन होता है कि ये स्टिकी होता है और फेदरी होता है, या स्टिकी हो सकता है, फेदरी भी हो सकता है, ताकि पॉलन ग्रेन्स जब उसके ऊपर गिरें तो वो उस पर स्टे कर सके, रह सके। तो अगर वो स्टिकी होगा तो उसके ऊपर चिपक जाएंगी, फेदरी होगा तो टेंगल हो जाएगी और बाद में आगे का प्रोसेस कैरी आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल, जो कि मिडिल पार्ट है और ये सिलेंड्रिकल स्टॉक की तरह होता है। सिलेंडर स्टॉक की फॉर्म में ये अराइज होता है ओवरी से और इसके बिल्कुल टॉप पर ही स्टिग्मा होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी एंड एट इट्स एपेक्स स्टिग्मा इज देयर। देन नेक्स्ट कम्स ओवरी। ओवरी जो है वो बेसल पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। तो इट इज़ अ स्वेलन बेसल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more चैम्बर्स। इसमें एक या एक से ज़्यादा चैम्बर्स हो सकते हैं। चैम्बर्स को हम लॉक्यूल्स भी बोलते हैं। सो आई विल शो यू हियर। आप देखेंगे ओवरी का ऊपर का जो बेसल पार्ट आप देख रहे हैं, थैलेमस के जस्ट ऊपर जो बेसल पार्ट है और एक आपको फिगर जैसे दिख रहा होगा, इसके बीच में जो ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर का जितना भी एरिया है उसी को हम चैम्बर बोलते हैं। तो ओवरी में एक चैम्बर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा चैम्बर भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज इनसाइड द चैम्बर इट कंटेन्स अ राउंडेड बॉडीज, यानी कि चैम्बर के अंदर राउंडेड बॉडीज होती हैं जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक ही चैम्बर है तो यहाँ पे एक ही ओव्यूल दिख रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा चैम्बर्स होंगे तो उसमें ज़्यादा ओव्यूल्स आपको दिखाई देंगे। अ फीमेल गैमेट और एग सेल इज प्रोड्यूस इन ईच ओव्यूल। तो हर ओव्यूल में फीमेल गैमेट या एग सेल, दोनों एक ही बात है, फीमेल गैमेट और एग सेल प्रोड्यूस होता है हर एक ओव्यूल में। देन पार्ट्स ऑफ अ कार्पल में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में कि ओवरी में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो ओवरी में अगर एक चैम्बर है तो हम उसको यूनिलॉक्यूलर बोलेंगे और अगर एक से ज़्यादा चैम्बर्स हैं तो उसको मल्टीलॉक्यूलर बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पहले पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल चेंज हो जाते हैं सीड्स में इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाते हैं इनसाइड द। Now comes types of gynoecium. Now gynoecium is again 3 types depending upon the number of carpels present in it. तो पहले हम पढ़ेंगे gynoecium is said to be monocarpellary. मोनो मतलब सिंगल, अगर एक ही कार्पल gynoecium में है तो ऐसे gynoecium को हम बोलते हैं monocarpellary gynoecium और इसका एग्जाम्पल है bean and pea flowers. Next is it is bicarpellary that is composed of 2 carpels. अगर 2 कार्पल्स हैं gynoecium में तो ऐसे gynoecium को हम bicarpellary gynoecium बोलते हैं। एग्जाम्पल इज इन मस्टर्ड फ्लावर। ये सिचुएशन आप इस तरह के gynoecium आप मस्टर्ड फ्लावर में देख सकते हैं। और मे बी पॉलीकार्पलरी व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 कार्पल्स। अगर 2 से ज़्यादा कार्पल्स किसी gynoecium में प्रेजेंट है तो ऐसे gynoecium को हम बोलते हैं पॉलीकार्पलरी gynoecium और एग्जाम्पल इज एज इन लेडीज फिंगर। नाउ कम्स एपोकार्पस gynoecium। एपोकार्पस gynoecium किसको बोलते हैं? जिसमें पॉलीकार्पलरी gynoecium अगर हैं, पॉलीकार्पलरी मतलब 2 से ज़्यादा अगर उसमें कार्पल हैं, ऐसे gynoecium में जो कार्पल्स हैं अगर फ्री हैं तो उनको हम एपोकार्पस बोलते हैं एज इन रोज, और अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उनको सिनकार्पस बोलते हैं। सो एज इन पिट्यूनिया, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। तो एपोकार्पस में जो पॉलीकार्पलरी gynoecium है उसमें कार्पल्स क्या होंगे? फ्री होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं। हाउ मेनी कार्पल्स आर हियर? 5 कार्पल्स हैं और 5 कार्पल्स फ्री हैं। और सिनकार्पस में क्या होगा? कार्पल्स फ्यूज्ड होंगी। अब सिनकार्पस gynoecium में कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी पिस्टल के अंदर, जिसमें एक ही पिस्टल होती है और उसमें ओवरीज और स्टाइल्स होती है कार्पल की,
ovaries and style of all the carpels are fused. ovary और style of all the carpels, carpel की style और ovary दोनों ही fused होते हैं in case of Syncarpus gynoecium. कुछ फ्लावर्स का ही सिचुएशन है. सेकेंड, और कुछ अदर फ्लावर्स में क्या सिचुएशन होती है कि सिर्फ स्टाइल ही फ्यूज होता है. ठीक है, तो सिर्फ स्टाइल ही फ्यूज होगा, कार्पल्स फ्यूज नहीं होंगी. तो ये दोनों सिचुएशन आपको Syncarpus gynoecium में देखने को मिलेंगी. So you can see here this is a Syncarpus gynoecium. Then next, inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? फ्लावर्स का जो ब्रांच पे अरेंजमेंट होता है या फिर फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. फ्लोरल एक्सिस किसको बोलेंगे? जिस पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो या तो फ्लावर्स का अरेंजमेंट आप ब्रांच पे देखेंगे या फिर फ्लोरल एक्सिस पे देखेंगे, तो दैट इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस. सो फ्लावर्स जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप्स में भी अपेयर हो सकते हैं प्लांट के अंदर. तो वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फ्लावर्स में कि वो सिंगली ग्रोइंग फ्लावर्स हैं या फिर वो ग्रुप्स में ही ग्रो करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फ्लावर. सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच और द फ्लोरल एक्सिस, ब्रांच पे या फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. सो यू कैन सी द पिक्चर हियर. यहाँ पे आप दो फिगर्स देख रहे हैं और ये फर्स्ट फिगर आप देखेंगे कि एक ही उसमें आप देख रहे हैं कि एक क्रिस क्रॉस वे में फ्लावर्स का अरेंजमेंट है और सेकेंडली आप देखेंगे कि ब्रांचिंग हो रही है उसमें ये. तो ये आप देख सकते हैं कि फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग तरह के फ्लावर्स का अलग अलग हो सकता है. तो इसी पूरे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. देन कम्स प्लेसेंटेशन, द पार्ट ऑफ द ओवरी टू विच ओव्यूल्स आर अटैच, यानी कि ओवरी के जिस पार्ट पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं उस पार्ट को या उस अटैचमेंट को ही प्लेसेंटा कहा जाता है. और जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं. एक बार फिर से समझ लीजिए कि ओवरी का वो पार्ट जिससे ओव्यूल अटैच होता है उस पार्ट ऑफ अटैचमेंट को प्लेसेंटा बोलते हैं. और प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट ओवरी के अंदर होता है उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं. सो यू कैन सी द फिगर ओवर हियर. प्लेसेंटा वो मिडिल का पार्ट क्या है? प्लेसेंटा है. और इसकी चारों तरफ क्या अटैच है? देखिए आप, ओव्यूल्स अटैच हैं. और इस अरेंजमेंट को, प्लेसेंटा के अरेंजमेंट को आप देखिए, प्लेसेंटा बीच में सेंट्रली लोकेटेड प्लेसेंटा यहाँ पर है, उसके चारों तरफ ओव्यूल है. तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन बोलेंगे. सो दिस इज प्लेसेंटा. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट between the ovule and the ovary is placenta, and the arrangement of placenta inside the ovary is known as placentation. So with this, our chapter finished. Now in the next video we will talk about the book exercise. Thank you very much.